बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक संत की स्तुति। संत की कृपा से अज्ञानता दूर होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान प्राप्ति करके ही सुख तथा परम सुख की प्राप्ति संभव है। इसलिए संत की स्तुति अति अनिवार्य है। सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कही विधि की। मोरी मति अति निचयना, सब संतन की बड़ी बलिहारी। दुख भंजन भव हंदन गंजन, ज्ञान ध्यान बीरी जग उपकार। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परिचारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। धनी ऋषि संतन धन्य बोझ, कर रामानंद धन्य यघारी। धन है सावंत कबीर जी, धन्य नानक गुरु महिमा भारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास, तुलसी सहवयति उपकारी। दारुर सुंदर सुरसुपचरवी, जग जीवन पलटो भयहारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। उपनिषद में एक वाक्य आया है, जरा श्रवण करें। भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया। छिन्नते चा सस्य कर्माणि, तस्मै दृष्टे परावरे। अर्थात उस परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि गांठ गिरह टूट जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। जब तक आप
यह जीव आत्मा ब्रह्म का दर्शन हो जाए तो हृदय में जितनी भी संशय ग्रंथि सब वो टूट जाती है और सभी संशय छिन्न हो जाते हैं। अन्यथा जब तक नहीं मिला है तब तक आप संशय के अंतर्गत में हैं, तो विषय में आसक्ति होने के कारण से आप संशयग्रस्त हैं। तो फिर आपको सत्संग प्रवचन का शाब्दिक अर्थ यथार्थ रूप से जानकारी नहीं होता है और का संशय होता है कि अगर यदि यह परिवार छोड़ देंगे, संसार छोड़ देंगे तो फिर जो है ईश्वर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसा वहाँ सुख है, क्या है, नाना प्रकार का संशय आपको होने लगता है, संदेह। इसलिए यह आसक्ति के कारण से, विषय में आसक्ति होने के कारण से, तो यह सदगुरु की कृपा से ही आपका आसक्ति जो है से हटेंगे, छूटेगा तो ब्रह्म प्राप्ति करेंगे। तो ब्रह्म प्राप्ति जब जीवात्मा ब्रह्म प्राप्ति कर लेंगे तो फिर हृदय की जितनी भी सारी ग्रंथि है टूट जाती है, खुल जाती है और सभी जो है संशय आपका नष्ट हो जाता है। एक मैं लघु कथा के माध्यम से बताना चाहता हूँ। नारद जी बैकुंठ गए, वहाँ बैकुंठ देखा एकदम बिल्कुल खाली पड़ा है। भगवान विष्णुदेव अकेले बैठे हुए हैं। तब नारद जी ने प्रार्थना विनती स्वर में कहा, भगवान आप अकेले बैठे हैं बैकुंठ में, तो बहुत जगह खाली है, खाली रहने का क्या कारण है? क्योंकि अगर यहाँ आना नहीं चाहता है, बैकुंठ में जो है आना नहीं चाहता है कोई, तो नहीं ना आने के लिए तो बड़ा उतावला है, क्योंकि नहीं विश्वास है तो जाओ लाओ, क्योंकि जो वहाँ जगह नहीं है पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में, बैकुंठ में तो खाली पड़ा। क्योंकि हाँ जितना लाओ तो हम यहाँ जगह देंगे, लेकिन कोई आने नहीं चाहता तो हम क्या करेंगे? क्योंकि नहीं ना हम कहेंगे तो जरूर आएगा, वो आने के लिए तो तबला है, तो कैसे जाके देख लो, कोशिश करो। जब तुम कहते हो, नारद जी मृत्यु लोक आए तो बच्चा सब देख रहे हैं, देखा उन्होंने कि भाई बच्चा सब तो खेल रहे हैं, बच्चे सब बहुत खेल रहे हैं। बच्चे सब के बीच में जाकर कहे, अरे सुनो बच्चा लोग, तुम लोग बैकुंठ जाना चाहते हो तो तैयार हो जाओ, बैकुंठ हम तुम लोगों को लेकर के जाएंगे। तो बच्चा ने कहा कि अभी तो हम लोग हौस अच्छा से नहीं संभाले और बैकुंठ जाने की बात आप करते हैं। हम लोगों का खेलने खाने का समय है अभी दुनिया में कि बैकुंठ जाने का समय है। जाइए, हम लोगों को नहीं जाना है बैकुंठ जाइए, यहाँ आए हैं, अभी जन्मवे किए हैं, अभी इस दुनिया में कोई जो है आनंद भी नहीं लिए हैं, खेलकूद का भी कुछ नहीं आनंद लिए हैं, और जो है आप बैकुंठ जाने की मरने की बात करते हैं। जाइए जाइए, दूसरे को समझाइएगा। वहाँ से चले गए तो दूसरी जगह जाकर देखा कि भाई जवान सबका जो है बड़ी झुंड है। तो जवान सब के बीच में जा कर के बोलते हैं नारद जी ने कि सुनो भाई, तुम लोग बैकुंठ जाना चाहते हो तो तैयार हो जाओ, हम तुम लोगों को बैकुंठ पहुंचा देंगे। तो कहा कि आप आए हैं यहाँ बैकुंठ हम लोगों को पहुंचाने के लिए, अभी खेले कूदेंगे, सुख भोग विलास आनंद प्राप्त करेंगे इस संसार का, और अब जवानी में मरने की बात करने के लिए आए हैं। मरेंगे तभी नहीं बैकुंठ जाएंगे। और आपको शर्म नहीं आता है कि जवान आदमी को बैकुंठ का जो है परिभाषा हमको समझाने के लिए आए हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। किसको कहता है कुंड बैकुंठ? हम लोग खाए पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, बाल बच्चा जो है होगा, और आप उससे आनंद लेंगे, परिवार बढ़ाएंगे, परिवार में रह कर करके ये संसार में आनंद प्राप्त करेंगे। और आप बोलते हैं कि बैकुंठ जाने के बाद जवानी में, मैंने मरने के लिए बाद
जाइए यहाँ से, वैकुंठ वैकुंठ हम लोगों को मत समझाइए। वो बूढ़ा सबको कोई किसी को बूढ़ा सबको समझाइए, बूढ़ा सब जाएगा पहले, हम लोगों को वैकुंठ में जाने की क्या है। डांटते हुए भगा दिए जवान सब ने। नारद जी बड़ा निराश होकर के गए, देखा कि एक बूढ़ा जो है सेठ जी चंदन टीका लगाए हुए हैं, कंठी लिए हुए हैं और जाप भी कर रहे हैं गद्दी पर बैठ कर के सेठ जी ने। तो नारद जी गए, प्रणाम सेठ जी प्रणाम हो। तो देखिए हम नारद जी हैं, वैकुंठ आपको जाने का इच्छा है तो चलिए हम आपको पहुंचा देंगे बड़ा सरल विधि से। कहा कि हाँ वैकुंठ तो जाना चाहते हैं नारद जी, लेकिन हम चाहते हैं उससे पहले कि बेटा का शादी कर लें, ये कारोबार बिजनेस का कारोबार संभाल ले तब जाएंगे। आइएगा 2 साल के बाद। 2 साल के बाद नारद जी आए तो बेटा ने कारोबार संभाल लिया। उसका चलिए लेकिन शादी करने नहीं दीजिए, फिर 1 साल के बाद आइए। फिर 1 साल के बाद ये कहा ये शादी हुआ, कहा पोता वो होने नहीं दीजिए तब हम जाएंगे। तो पोता भी हो गया तो नारद जी फिर आए साल भर के बाद। कहा पोता भी हो गया सेठ जी, अब चलिए वैकुंठ, वहाँ परम आनंद मिलेगा। उसको आनंद का वहाँ गिनती नहीं कर सकेगा। सब छोड़िए अब झंझट ये सबका, पारिवारिक झंझट विषय को पढ़ते हैं। तो ये क्या बार बार जो है ना आप हमको तंग करने के लिए है समझाने के लिए। अब पोता हुआ है उसको स्कूल पहुँचाएंगे, जाएंगे, कहानी हो जाएगा। बेटा सब हमारा व्यस्त रहता है काम धंधा में, पोता को सुरक्षा कौन करेगा। अरे पढ़ लिख करके जवान होने दीजिए, जाइए पहनने जाना है कुंड वैकुंठ हमको। आप बार बार आते हैं और कोई नहीं मिलता है दुनिया में, हम ही के पास बार बार आते हैं हमको वैकुंठ मरने के बारे में बुद्धि सलाह देने के लिए। जाइए ये सब को काम धंधा है ना आपको। डांटते हुए सेठ जी ने उसको नारद जी को भगा दिया। निराश होकर के चले। इसलिए कहता है कि जिसको विवेक नहीं है, जो विषय आसक्त है, विषय में आसक्ति है, माया का चक्कर में फंसा हुआ है, उसको सद्बुद्धि दे करके इससे छुटकारा पाने का विधि बताना और करवाना बहुत मुश्किल है। क्या उसके आसक्ति, विषय से आसक्ति हो जाता है, हर माया के जो बद्ध हो गया। वह कर्म के बंधन में फंस जाता है। रूप रस गंध शब्द और स्पर्श इस सब के जो है चक्कर में मन और अहंकार से प्रभावित होकर करके विषय में रत हो जाने के कारण से उसकी सद्बुद्धि नष्ट हो जाती है। जैसे किसी गोबर के कीड़ा को अगर मिश्री के ढेर पर पहुंचा दिया जाए तो उसको अच्छा होने लगेगा, नहीं रहेगा, बेचैनी हो जाएगा उसको, वो गोबरे में फेंक देना चाहेगा। जो अनादिकाल से जो जीवात्मा 84 लाख योनि में जो परिभ्रमण करता है, उससे उसको लगाव हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। अब उसको वो त्यागना ही नहीं चाहता है। उसका बुद्धि सीमित दायरे में काम करने लगता है। जैसे कुआं का बेंग है, उसको उठाकर नदी में दे दिया जाए तो वहाँ उसको दूसरे ढंग का लगेगा, बेचैनी होगा, असुरक्षित पर महसूस होगा। फिर वो जाने के लिए कुएं में उतावला रहेगा, बेचैन रहेगा। ईश्वर क्या है? जो चैतन्य
जीव से जाना जा सके, केवल चैतन्य जीव से ही जाना जा सके, वही ईश्वर है। और आप इंद्रियों से जानने का जो झूठी प्रयत्न करते हैं, यही सबसे बड़ी आपकी जो है क्या है, हठता और मूर्खता है। इंद्रियां अतीत है, इंद्रियों से परे है। यह जीवात्मा ईश्वर का अंश होने के बाद यह आच्छादित है, ढका हुआ है। किस चीज से ढक गया? अंधकार, प्रकाश और शब्द से ढका हुआ है। जब तक ये तीनों पर्दों के जब पार नहीं हो जाए तो पार कैसे होगा? ईश्वर की कृपा से, सदगुरु की कृपा से युक्ति जानेंगे, युक्ति से भक्ति करेंगे, भक्ति से तभी जो है ये शब्दों के ऊपर में से परे होंगे, पार होगा, तभी ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। और इसके लिए उसको सदगुरु की परम आवश्यकता है। बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जो हरि बिरही की शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान है। बिना गुरु का और सदगुरु का कृपा से कोई भी नर भवसागर पार नहीं कर सकता है। और यह भी बात है कि मनुष्य को ही मोक्ष प्राप्ति करने का एकमात्र अधिकारी है। 84 लाख जीवों में मनुष्य ही जीव अधिकारी है, और यह काम इसी आयु में कर लेना है। फिर जो है उसको अवसर नहीं मिलेगा। जिस प्रकार उन लोगों के समक्ष में अगर यदि सूर्य का प्रकाश का वर्णन करें, वह किसी भी शब्द पर वह विश्वास ही नहीं करेगा। और वह सुन करके भी समझ नहीं सकेगा। उसी प्रकार जो विषया आसक्त प्राणी हैं, उनको जो है अनासक्ति का भाव, जो कामनी कंचन सुरा और सुंदरी में जो है रत है, अब उसको हृदय ये ग्रंथि में फंस गया है। लोभ, मोह, मद, अहंकार, क्रोध, तृष्णा, ईर्षा इत्यादि इस सब में जो है विषय में फंस जाने के कारण से उसको अब जो है ईश्वर का बात उसको मस्तिष्क में समझ ही नहीं सकता है। ज्ञान का प्रकाश होने के बाद ही जो है ये गुरु की कृपा से ही जाना जा सकता है। गुरु की कृपा हो जाए तब। इसलिए पहले सुसंगति कीजिए, सत्संग भजन कीजिए, निर्विकार भाव से। छल कपट और परपंच से जो आप चाहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति कर लेंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। उसकी युक्ति जानने के लिए सदगुरु के शरण में जाएं, तो उनकी कृपा से युक्ति जाना जा सकता है कि सब अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के परे जो है आप तो रास्ता बताएंगे। वह चैतन्य जीव ही जा सकता है, ये नहीं कि शरीर जा सकता है ईश्वर के तक। चैतन्य जीव ही जा सकता है। वह प्रणव बिंदु से के माध्यम से सूरज शब्द योग सरल मार्ग बताते हैं संत महात्मा लोग।
तो उनकी युक्ति के लिए भक्ति परम आवश्यक है। और भक्ति युक्ति से क्या चार युक्ति प्राप्त करने के सदगुरु की कृपा अति अनिवार्य है। श्री सर और तीर्थन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए चमकई बिंदु सूक्ष्म यति जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति सदा सूरत यश सरल तर करी सुर जुगति कया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल भव खंडन यारति यह निर्मल हरि में ही अमृत रस आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।